जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग फिर हाई स्कूल की जो सिलेबस है, जिसमें हम लोगों का महत्वपूर्ण सिलेबस मैथमेटिक्स है, जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये आज आपको बताया जाएगा कि मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ते हैं और कैसे बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि बोर्ड के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी बुक से बनते हैं। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हिंदी में बताया गया है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ये एनसीईआरटी का बुक है। हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की डाउट ना हो कि हम किस बुक से पढ़ रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी बुक से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि क्वेश्चन जो आए हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। एनसीईआरटी बुक में हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले त्रिकोणमिति, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उसके लिए हमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति से शुरू करेंगे और कंटिन्यू हम आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो चलते हैं त्रिकोणमिति की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं, कॉन्सेप्ट उनके समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पर है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का परिचय देंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति जो वर्क करती है वो राइट एंगल ट्रिएंगल यानी समकोण त्रिभुज पे काम करता है। कभी भी आप त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कंसेप्ट जो होगा वो सारा समकोण त्रिभुज के आधार पे ही होगा। तो समकोण त्रिभुज आपको यहाँ दिख रहा है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब इस समकोण त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पर कोण बना हुआ है थीटा। अब जो थीटा होती है, सबसे पहले आप त्रिभुज पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज के बेसिक कुछ कंसेप्ट समझे होंगे। ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। ठीक है, यानी लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस भी पर में भी आप पढ़े होंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे कि यहाँ पर बना है कोण। यहाँ पर जब कोण होगा तो कोण के जस्ट सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है। ठीक है ना, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर कोण बन रहा है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। जिस भुजा पर ये कोण बनता है वो भुजा आधार कहलाती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर ये है कर्ण। अगर इसी कोण को आप यहाँ पर रख देंगे तो इस कोण के सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा कि कोण को आप कहाँ मान रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज होंगे, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो अब इसके कुछ कंसेप्ट समझते हैं। जैसे इसमें आता है साइन थीटा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये है लंब और ये है कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक। अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण। ये होता है साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण होता है, यानी बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। ठीक। उसी प्रकार टेन थीटा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ये हो गया आपका लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? परपेंडिकुलर यानी पी का, और आधार के लिए बी का। ये हो गया टेन थीटा। चूंकि त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां, तो ये साइन कास टेन हो गया ये। इसके बाद हम बात करते हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। टेन का जस्ट अपोजिट होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है। अब आधार यानी बेस, बेस को बी से और लंब को पी से, यानी परपेंडिकुलर को पी से। उसके बाद कॉट के बाद आता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर देखिए, कर्ण के लिए यानी हाइपोटेनस और आधार के लिए बी यानी बेस।
उसके बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइन का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे लंब होगा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण को हाइपोटेनस एच से और लंब को पी से। तो ये 6 निष्पत्तियां हैं, इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, पूरे त्रिकोणमिति को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम आपको पाइथागोरस प्रमेय भी बता दें, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग इसमें किया जाएगा सवाल को सॉल्व करने में। तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर बात करें तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, तो ये फार्मूला इतना आपको ध्यान रखना होगा पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी जो भी आपके चैप्टर के पहले चैप्टर हैं उसमें आपको क्या करना होगा, इतनी फार्मूलों को यूज करना होगा समय समय पर। तो सबसे पहले हम जितना फार्मूला पढ़ें इसके बेस पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, और उसको सॉल्व करके हम देखते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग क्वेश्चन। तो ये है त्रिकोणमिति का 8.1, जिसके सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बुक से हम क्वेश्चन को पढ़ के और सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आप अगर बुक लेके बैठते हैं तो और अच्छी बात है, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन को समझाते रहेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान बताना है, साइन A कॉस A साइन C और कॉस C। सबसे पहले हम इसकी फिगर को बनाते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। तो 8.1 के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, फिर बात करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, यहाँ पर फिगर हो गया। इसमें क्वेश्चन कहा है कि एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तो हमने B को क्या किया है, समकोण बनाया है, यहाँ पर 90 डिग्री किया है। उसके बाद कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है, ये देखिए AB है, ये हम करेंगे 24 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर, ये BC है, ये 7 सेंटीमीटर कर देंगे हम। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित के मान में सबसे पहले पूछा है आपसे साइन A का मान। किसका मान पूछा है, साइन A का और कॉस A का। साइन A और कॉस A का मान पूछा है। उसके बाद दूसरे में जो क्वेश्चन में पूछा है वो साइन C और कॉस C का मान पूछा है, साइन C और कॉस C का मान पूछा है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ें जाननी ये होती है कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त करना है। जैसे हमने साइन A की बात की, तो साइन A, अब A यहाँ कर रहा है यानी कोण को यहाँ ले रहा है, तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी, यानी BC लंब होगी और AB आधार होगी, और ये जो कर्ण होगा वो AC होगा। अब जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया आपको कि लंब बटे कर्ण होता है, इसलिए हमें कर्ण को जानना होगा। AC का मान हमें पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें AC का जो मान निकालेंगे सॉल्व, तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें AC का वैल्यू निकालना है, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, अगर केवल कर्ण निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा और ये अंडर रूट में चले जाएंगे, यानी आधार का वर्ग। आधार क्या है, 7। देखिए अभी इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी, तो 24 जो होगा वो आधार हो जाएगा। यहाँ पर आप किसी को भी आधार मान के सॉल्व करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। जब कोण का मान पूछा जाएगा तब आपको ध्यान देना होगा। तो आधार लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या मिलेंगे, 9 और 6 क्या होंगे 50, 7 और 4 11 और 1 करी 12, 5 और 1 करी 6। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको AC का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 25। ये 25 का स्क्वायर रूट है। 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, यानी 25 सेंटीमीटर आपको क्या मिला, हाइपोटेनस यानी कर्ण मिल गया। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। अब जब ये 25 सेंटीमीटर हो गया तो इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, साइन A कॉस A का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक एक करके हम निकालते हैं सबको, ताकि किसी भी प्रकार को आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब चलिए साइन A का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन A यानी कोण यहाँ है तो इसके सामने की ये भुजा लंब होगी और ये आधार होगा, कर्ण ये होगा। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया है कि लंब बटे कर्ण, यानी 7/25। फिर इसी पर कॉस A का निकाल लीजिए। कॉस A थीटा बराबर क्या हमने बताया, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ कोण है तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार क्या होगा 24 और कर्ण क्या होगा 25।
तो ये पहले का सारा आंसर हो गया, ठीक है ना, ये पहले का हो गया। अब दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या है कि साइन सी, अब कोण यहाँ ले रहा है, जब कोण यहाँ लेगा तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। तो साइन सी यानी यहाँ पर कोण की बात की जा रही है तो ये भुजा लंब होगी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा 24 और कर्ण क्या होगा 25। फिर बात करते हैं काश सी। तो काश सी अगर यहाँ पर कोण बन रहा है तो ये आधार होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 7 है और कर्ण क्या है 25 है। तो इस तरह करके ये आपने क्या किया, क्वेश्चन 1 जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब आकृति कौन सा है उसको हम बना रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये आकृति दी गई है, अर्थात फिगर दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या, इसमें पूछा जा रहा है कि tan p माइनस कॉट r इसका वैल्यू आपको बताना है। तो tan p और cot r, सबसे पहले इसमें हम यही समझ लेते हैं कि tan p की बात यहाँ कर रहा है, तो tan थीटा बराबर आप क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी इसके सामने की भुजा ये लंब होनी चाहिए। तो लंब तो दिया या नहीं गया है, तो इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम क्यू आर का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब क्यू आर का मान निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लेकिन अगर आपको आधार निकालना है तो आधार क्या है क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व जब किया जाएगा तो देखिए पी आर जो है वो पी आर का वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 सॉरी पी आर का वैल्यू 13 है ना, तो 30 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू क्या है 12 है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो होगा 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व जब किया जाएगा तो अंडर रूट 25 आएगा, ये क्यू आर। तो क्यू आर का जो वैल्यू निकलेगा तो अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी क्यू आर का वैल्यू जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब 5 सेंटीमीटर हो गया तो इसके बाद आपको करना क्या होगा कि tan p और cot r का वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप tan p का वैल्यू निकाल लीजिए। tan थीटा यानी यहाँ पर कोण बन रहा है और इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो tan p की बात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी 5/12। उसके बाद cot r, देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है, r की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कोण बनेगा तो ये लंब होगा ये आधार होगा। तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण, cot r तो आधार बटे लंब, ये हो जाएगा 12। अब इन दोनों का क्या कर रहा है, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू बताइए। तो tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्या होगा, tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस कॉट r का वैल्यू क्या है 5/12। इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 0, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए सॉल्व करने पर ये मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू 3/4। चलिए तो कॉस ए और टेन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के चलिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे साइन ए कहा है तो साइन ए इक्वल टू 3/4। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये ध्यान रखना है कि कोण को हम कहाँ बनाएं। जैसे हमें यहाँ पर कोण अगर बनाते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट हमारे और आसान हो जाते हैं। जैसे इसे हम हमेशा लंब समझते हैं और इसको आधार समझते हैं, तो इसलिए हमने कोण को यहाँ लिया है। तो साइन थीटा इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बराबर होता है लंब। अब इसके सामने की भुजा ये लंब होगी बटे कर्ण, तो कर्ण क्या होगी, ये 4 हो जाएगी। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपको आधार पहले ज्ञात कर लेना है, उसके बाद आप cos ए और tan ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आधार आपको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है आधार जो निकालना है, तो आधार यानी आधार बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग माइनस
लंब का वर्ग, लंब क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर 60 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा √7, यानी ए बी का वैल्यू जो है वो क्या है √7 है। अब ये ए बी का वैल्यू जो आया वो √7 आ गया। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि cos ए और tan ए का वैल्यू बताइए। तो देखिए आप cos ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, cos ए, अब यहाँ पर कोण है तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार यही है √7 और कर्ण क्या है 4 है, तो √7/4। उसके बाद आपसे पूछा गया है tan ए का वैल्यू बताइए। तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, तो ए की बात हो रही है तो ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो 3/√7। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बेस पे और भी इसमें क्वेश्चन पूछे तो आप उन सारे क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।